राजगढ़ नामक गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग मेहनती, सरल और आपस में जुड़े हुए थे। इसी गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम था भीम लोहार। भीम लंबा चौड़ा कथीला आदमी था। उसकी बाहें मोटी लोहे की छड़ों जैसी थीं और हथौड़े की चोट से उसकी भुजाएं पत्थर को भी कंपा देती थीं। गांव वाले उसे मजाक में सोप भारी कहा करते थे, क्योंकि उसका हथौड़ा इतना भारी था कि 4 लोग भी उसे उठा नहीं पाते। लेकिन भारी हथौड़ा केवल ताकत का प्रतीक नहीं था। भीम के पिता भी लोहार थे, पर एक हादसे में उनका देहांत हो गया। उस समय भीम केवल 15 साल का था। गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का कैसे लोहे का काम करेगा, पर भीम ने सबको गलत साबित कर दिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, भट्ठी जलाता और हथौड़े की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती। धीरे धीरे उसने अपने पिता की तरह काम सीख लिया, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। लोहे का काम बहुत मेहनत मांगता था। हाथों में छाले, धुएं से जलती आंखें। मिस जलती आंखें और पसीने में भीगे कपड़े, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कई बार उसके दिल में आता कि क्यों ना ये सब छोड़कर कोई और काम कर ले, पर जब भी गांव वाले उसके पास टूटे हुए औजार लेकर आते और उसके बनाए औजारों से उनकी जिंदगी आसान होती, तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती। गांव का संकट एक दिन गांव पर संकट आया। पास के जंगल में एक जंगली हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह खेतों को रौंद देता, अनाज बर्बाद कर देता और कभी कभी गांव की झोपड़ियों तक तोड़ देता। थैंक यू। तभी बूढ़े मुखिया ने कहा, हमें एक ऐसी मजबूत लोहे की जंजीर चाहिए जिससे हम उस हाथी को बांध सकें। पर इतनी मजबूत जंजीर कौन बनाएगा? सभी की नज़र अपने आप भीम पर पड़ी। भीम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जंजीर बनाना आसान है, पर इसके लिए मुझे और भी भारी हथौड़ा चाहिए। जो हथौड़ा अब तक मैं चलाता आया हूँ, वह इस काम के लिए छोटा पड़ेगा। मुझे उससे 2 गुना बड़ा हथौड़ा चाहिए। भीम ने कई दिन मेहनत करके अपने लिए एक नया हथौड़ा बनाया। यह हथौड़ा इतना बड़ा था कि उसे बनाने में ही गांव का सारा लोहा और लकड़ी लग गई। जब हथौड़ा तैयार हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे छुए। 4-5 लोग मिलकर भी मुश्किल से उठा पाते थे, लेकिन भीम ने जैसे ही उसे दोनों हाथों में थामा, उसका शरीर तन गया। उसने एक ही झटके में उसे ऊपर उठाकर हवा में घुमा दिया। गांव वाले दंग रह गए। उस दिन से उसका नाम और भी प्रसिद्ध हो गया, भारी हथौड़े वाला लोहार। हाथी से मुकाबला भीम ने दिन रात मेहनत करके लोहे की मोटी मोटी जंजीरें बनाई। आग और हथौड़े की गूंज। इतनी मेहनत मत करो भीम, अगर मेरी मेहनत से गांव बचता है तो यह थकान भी पूजा है। आखिरकार जंजीरें तैयार हो गई। एक रात जब हाथी गांव में घुसा तो भीम अपने हथौड़े और जंजीरों के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ मारी और भीम की ओर दौड़ा। भीम ने अपने भारी हथौड़े से जमीन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि धरती हिल गई। हाथी एक पल के लिए ठिठक गया। उसी मौके पर भीम और गांव वालों ने मिलकर जंजीरों से हाथी को बांध दिया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लोग नाचने गाने लगे। गौरी पहचान उस दिन के बाद भीम सिर्फ लोहार नहीं रहा, बल्कि गांव का रक्षक बन गया। लोग कहते, लोहे को तो सब गढ़ सकते हैं, पर दिल के लोहे को गढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। भीम ने न केवल हथौड़े से लोहा पीटा, बल्कि अपने साहस से डर को भी पीटकर गांव से भगा दिया। गांव के बच्चे उसे नायक मानने लगे। लोग उसके पास सिर्फ औजार ठीक कराने नहीं, बल्कि सलाह लेने भी आते। लेकिन भीम ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता, हथौड़ा चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, अगर उसमें मेहनत और ईमानदारी की ताकत ना हो तो वो केवल लोहे का टुकड़ा है। भीम बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका भारी हथौड़ा आज भी गांव की चौपाल में रखा हुआ है। यह उस लोहार का हथौड़ा है जिसने हमारे गांव को बचाया था। भीम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और इस तरह भारी हथौड़े वाला लोहार अमर हो गया।